जिन मुद्रा धारक मुनि निज स्वरूप को पाए, कर्म नाशि शिव सुख लहें, वंदो मन वच काय। लिंग पाहुड़ की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। चूंकि क्रम प्राप्त तो मोक्ष पाहुड़ था, लेकिन अगली गोष्ठी पूरी तरह से डेडिकेटेडली मोक्ष पाहुड़ पर रहेगी, तो थोड़ा क्रम भंग करके जिस तरह से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उसमें 7वें नंबर का जो लिंग पाहुड़ है उसे हमने 6वें नंबर पर यहाँ पर रखा है। मैं अकेला ही इस लिंग पाहुड़ का प्रस्तोता हूं, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा पाहुड़ है, मात्र इसमें 22 गाथाएं हैं। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं इस 22 गाथाओं के इस लिंग पाहुड़ के लिए कि ये जिन लिंग का मैग्ना कार्टा है। क्या होता है ये मैग्ना कार्टा? किंग जॉन ने लगभग 12वीं शताब्दी में लंदन में एक रूल ऑफ लॉ बनाया था, एक चार्टर बनाया था। उस रूल ऑफ लॉ को खुद राजा भी नहीं तोड़ सकता था। ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान का जिन लिंग का बनाया हुआ मैग्ना कार्टा है, रूल ऑफ लॉ है। हमारे भारतीय संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों के जो भाग हैं उसे भी ऐसा ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ऐसे ये जिन लिंग का मैग्ना कार्टा है, और इसे तोड़ने में कुंद कुंदाचार्य भी समर्थ नहीं है। कुंद कुंदाचार्य लिख जरूर रहे हैं, लेकिन वे भी इसे नहीं तोड़ सकते। इसे जिनेंद्र भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जिनेंद्र भगवान जिन्होंने इसे कहा है वो भी इसे नहीं तोड़ सकते। आगे मैं बढ़ूं। चूंकि बात द्रव्य लिंग की स्थापना की है, लिंग में देखो आचार्य कुंद अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से कटिबद्ध हैं। इस लिंग पाहुड़ में उनकी कटिबद्धता क्या है? मूलाचार को जाने नहीं देंगे और शिथिलाचार को आने नहीं देंगे, ये उनकी कटिबद्धता है। बात कर रहे हैं लिंग पाहुड़ की, द्रव्य लिंग की स्थापना की, लेकिन पहले ही नंबर पर जो गाथा जहां से शुरू होती है मंगलाचरण के बाद, वो कहते हैं कि लिंग से तेरा क्या कर्तव्य, ऐसा कहते हैं। अकेले लिंग से क्या कर्तव्य, दूसरी स्लाइड यदि यहां पर आप निकालोगे तो वो गाथा आपको दिखाई देगी। धम्मेण होई लिंगम णा लिंग मत्तेण, णा लिंग मत्तेण, लिंग मात्र से धर्म की संपत्ति नहीं मिलती। बताना है लिंग की चर्चा, लेकिन कह रहे हैं लिंग मात्र से धर्म की संपत्ति नहीं मिलती। जाने ही भाव धम्मम, इसलिए भाव धर्म को जानो। और किमते लिंगेण कायब्बो, तेरा कोई कर्तव्य है क्या? द्रव्य, और आगे पूरी बात द्रव्य लिंग की करना है। द्रव्य लिंग में जरा सा भी शिथिलाचार बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन स्थापना देखो कैसे हो रही है। भाव आगे पूरी 20 गाथाओं में आपको द्रव्य लिंग को प्रस्थापित करते हुए आचार्य यहां पर नजर आएंगे। अब देखिए कमाल की बात, आगे जिन शब्दावलियों का आचार्य ने प्रयोग किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन शब्दों का प्रयोग करूं तो मुझे बड़ा ही अशिष्ट, असभ्य और ना जाने जो जो भी आप उपमाएं मुझे दे सकते हैं उनसे मुझे अभिभूत करते हुए मेरे को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसलिए यहां पर इस लिंग पाहुड़ की चर्चा करते हुए मेरा एक परम दायित्व है, जो कि संगोष्ठियों का प्रोटोकॉल होता है। और संगोष्ठियों का प्रोटोकॉल क्या होता है? श्रोताओं का यह दायित्व है कि वो प्रस्तुतिकरण को ना सुने, संकलन को सुने। तो ऐसा ही मेरा ही यहां पर दायित्व है कि मैं जो प्रस्तुतिकरण, आपकी ये घड़ी मैंने रखी है सामने, क्योंकि चूंकि मैं खुद संयोजक हूं तो इस समय की मर्यादा को पार ना करूं। 16-17 मिनट में बात अपनी पूरी कर दूंगा, 2-3 मिनट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। संकलन को सुनना है। संकलन मतलब जो आचार्य ने कहा है, जब भी कभी शोध संगोष्ठी होती है उसका ये प्रोटोकॉल है, आप कुछ प्रस्तुत नहीं करोगे, जो लिख के लाए हो, जो जमा किया है वो पढ़ देना हूबहू। लेकिन चूंकि हम लोगों की सभाएं ऐसी हैं, जब तक उसमें भाव भंगिमाएं ना हो, प्रस्तुतिकरण में कुछ चमत्कार ना हो, थोड़ा सा आरोह अवरोह उतार चढ़ाव का जलवा ना हो, तो मजा नहीं आता है। तो बस ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं तो बाध्य हूं, क्योंकि मैं अपने प्रस्तुतिकरण में यहां पर उतार चढ़ाव में आगे जोर नहीं डाल सकता। मेरा तो इस लिंग पाहुड़ से बंधकर ही ऐसा चलना है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं कि मैं अपने प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वेटेज किसी शब्द को दे दूंगा ना, तो आप लोग कहोगे कि देखो ये एकांत मार्गी हो गए हैं, ये एक पक्षीय हो गए हैं, और ये लोग पता नहीं क्या क्या हो गए हैं, वो आप बोल सकते हो।
अब कौन कौन से शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं पहले देख लीजिए। भाव धर्म, भाव लिंग की स्थापना करके अब द्रव्य लिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कैसा होना चाहिए? 15 सूत्रीय मैग्ना कार्टा 22 गाथाओं के अंदर है, जो मैंने इस पूरी 22 गाथाओं को पढ़कर निकाला। अब मैं ऐसा करता हूं कि इन 15 सूत्रों को हूबहू पढ़ दे रहा हूं। आप आगे की स्लाइड पर आइए। ये नोटबुक एलएम ने थोड़ा इसको चमत्कृत कर दिया है, लेकिन मेरे तो सीधे सिंपल वे सूत्र हैं। देखो आगे और आगे आ जाइए। ये जो लाइन लिखी है ना, ये गुरुदेव के प्रवचनों से निकाली हुई है उस भावलिंग की पुष्टि के लिए। करना पीछे 1 मिनट, पढ़ देता हूं मैं एक एक जो आपने। निर्ग्रंथ लिंग कोई साधारण वेश नहीं है, यह तीनों लोकों की सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट मुद्रा है। किंतु जब इस पवित्र मुद्रा को धारण करने के बाद भी अंतरंग में वीतराग भाव प्रकट ना हो तो यह वेश मात्र रह जाता है। अब देखो होता क्या है, लोक में जब कोई कुल विरुद्ध आचरण करे तो हम सीधे बोलते हैं क्यों अपने बाप का नाम लजा रहे हो? तुम्हारी ये गलत क्रिया तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे कुल को, उनको लजा रही है। हम में से यदि एक शास्त्री यदि गलत रास्ते पर चला जाए तो पूरे शास्त्रियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और हमारी जब विदाई समारोह होती है तो यही कहा जाता है कि तुम लोगों का नाम अब पंडित और शास्त्री के बीच में है, तो तुम तो रह गए हो छोटे, पंडित और शास्त्री हो गया बड़ा। तो अब आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य मुनिराजों को कह रहे हैं तुम्हारा ये लिंग का गलत आचरण तीर्थंकरों को लजा रहा है, तुम्हारी ये गलती जिनेंद्र भगवान को लजा रही है। तो समझ लो अब तुम अपने अकेले रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, पूरा जिन शासन खराब कर रहे हो। और चूंकि तुम जिन शासन खराब कर रहे हो तो तुम्हें कहां जाना चाहिए? तुम्हें मुनि कहेंगे, क्या कहेंगे? तिर्यक जोनी। तुम तिर्यक जोनी हो, तुम त्रियंच योनि हो। अब ये त्रियंच योनि चारों योनियों की सबसे व्यापक योनि है। व्यापक इस मायने में है क्योंकि उसमें निगोद भी शामिल हो जाता है। तो अब क्या कहें, तुम अपने परिणामों के निमित्त से, क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण परिणामों में, यदि उन परिणामों के अनुसार किसी का कहीं जन्म हो तो कैसा हो, जैसा वक्र परिणाम होगा तत्संबंधी त्रियंच योनि मिलेगी। और उन वक्र परिणामों में इतनी तरह की विविधताएं सिर्फ त्रियंच योनियों में ही संभव है। एक भावलिंग का अभाव हो तो कितनी तरह की वक्रताओं से आप ग्रसित हो जाओगे और कहां कहां जाओगे। तो उन्होंने इस शब्द को बारंबार दोहराया है। आगे की लाइन में बढ़ो, देखो आगे मैं बताता हूं कौन वो 6 पंक्तियां सुनो, 8 लाइन है। जरा शब्द सुनना आचार्य के, समझ लो कि आचार्य की ताड़ना है। आचार्य का मनीष जी की भाषा में बोले तो हंटर है ना। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है। सो पाव मोहित मदी। अभी आचार्य लिखे हुए शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मैं कर दे रहा हूं। पाव मोहित मदी हो, तुम जिनलिंगी नहीं हो। आगे सुनो, तिरिक्य जोणी, तिरिक्य जोणी त्रियंच योनि हो नासो समणो, तुम श्रमण नहीं हो। और सुनो, वच्चदी नारायम पाओ, तुम नरक को पाओगे। और सुनो, हिंडदी संसार कंतारे, तुम घोर संसार में भ्रमण करोगे। और सुनो, अनंत संसारी ओ हदी, अनंत संसार में भ्रमोगे। गच्छदी लिंगी नाराय वासम, तुम लिंगी नहीं हो, तुम नरक में जाने के योग्य हो। जिन लिंगी धारण तो चोरेण वा हुई, जिन लिंग धारण करके भी चोर हो। अब बोलो ये शब्दों का प्रयोग मैं कर सकता हूं, जिन लिंगी होकर भी चोर हो। और सुनो, भाव विनष्टो नासो समणो, जो भाव से विनष्ट, जिसका भाव विनष्ट है वो श्रमण नहीं है। इस तरह के दोहराव के साथ पंक्तियों का प्रयोग किया, बारंबार दोहराव के साथ। और ये तिरिक जोणी नासो समणो, ये तो 6-7 बार यूज किया। त्रियंच योनि हो, त्रियंच योनि हो, त्रियंच योनि हो। तो अब वो कौन सा मैग्ना कार्टा है, सुनो आप उसे। कुक्रिया करने वाले पाप बुद्धि हैं। अब कुक्रिया में जो भी भाव धर्म से विरुद्ध है, गुरुदेव श्री ने इसकी संधि बिठाई कि जो बाहर में जितनी भी कुक्रिया दिख रही हैं वो बिना भाव बिगड़े संभव नहीं है। और भाव बिगड़ना मतलब क्या, अभी पूर्व वक्ता हमारे बोलकर गए, भाव नग्नता के स्वरूप को वहीं समझ लेना। यदि वो भाव नग्नता नहीं है तो आपका क्या बिगड़ा है? भाव विरुद्ध हो, भाव धर्म को नहीं जान रहे हो और कुक्रियाओं का आलंबन ले रहे हो। आगे, जिन लिंगी होकर नाचना गाना बजाना। और सुनो, परिग्रह संग्रह वांछा, परिग्रह की असंग्रह, परिग्रह की वांछा, परिग्रह का संरक्षण करना ये पाप है। ये देखो, ये 4 भागों में इसने बांट दिया है, मैंने तो सीधे 15 वाक्य लिखे थे। आगे, वाद विवाद, जादू टोना, कलह करना, हाथ देखना और पता नहीं क्या क्या सब चीजें।
अब्रह्म का सेवक होना, दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं सेवना, विवाह आदि कराना, कृषि वाणिज्य वैद्य कर्म करना कराना, उपदेश देना, तीव्र कसाय के कार्य तथा यंत्र आदि से क्रीड़ा कराने वाला, संयम तप आदि करता हुआ खुद को बंधन में माने, वह नरक में वास करता है। भोजन में लोलुपी हो, आहार के निमित्त से दौड़े, आहार के लिए कलह करे, आदत्त दान ले, परोक्ष रूप से आहार आदि के लिए दूसरों की निंदा करे, तो त्रियंच योनि में जाता है। जिन लिंग धारण करके भी चोर है। जो देखकर शोध कर ना चले, दौड़े, उछले, पैर पटके, वो त्रियंच योनि है। अभी योगा वोगा दिखाने के चक्कर में कोई दौड़ने उचकने लगे तो ये परमिसेबल नहीं है आपके लिए, है ना। यहां पर ऐसा कह रहे हैं जिन लिंगी के लिए। जो अनाज कूटे, धरती खोदे, वृक्ष छेदे, वो भी त्रियंच योनि पशु है। स्त्रियों से राग करे, उन्हें पढ़े, उनसे पढ़े उन्हें पढ़ाए, निर्दोष को दोष लगाए, वो भाव विनष्ट त्रियंच योनि है। प्रवज्ञाहीन यानी गृहस्थों से स्नेह रखे। ये हमारे श्रोता हैं, ये हमारे अनुयायी हैं, ये हमारे फॉलोअर हैं, वो त्रियंच योनि है। व्यभिचारी स्त्री आदि की प्रशंसा करे, उनके यहाँ आहार करे, तो एक और नाम लिया, वो बाल स्वभाव है। ये बाल स्वभाव, बाल शब्द बड़ा, हम लोक में तो इसको बड़ा क्यूटनेस की निशानी मानते हैं, लेकिन आगम में ये बाल स्वभाव कह देना मतलब भर्सना है, मतलब कोई वैलिडिटी नहीं है आपकी। जैसे बचपन के गुड्डा गुड्डियों की शादी कर दो तो कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी, कोई ना वैध है, ना रिलायबल है, ना क्रेडिबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तुम बिना बाल स्वभाव के साथ यानी सम्यक्त रहित क्रियाओं के साथ यदि कितने भी तरह के आचरण आदि करो और वो आचरण इस तरह की कुक्रियाओं में दिखे तो कहते हैं बाल स्वभाव है। अब शब्दों की एक सीमा हो सकती है, किस तरह से किसी कार्य की भर्त्सना की जा सकती है, तो आचार्य ने ऐसी भर्त्सना की। अब जिसके पास ये सब नहीं है तो वो कैसा है, आगे बढ़िए, कैसे होना चाहिए, शिथिलाचार के आयामों को, और आगे बढ़िए, मैंने पढ़ दिया है। हाँ, जिन लिंग के पालन और संरक्षण की प्रेरणा दी 21 नंबर की गाथा में। कैसे करो, तुमने जो चीज पालन करी है ना, जैसे कि यदि पिताजी का बनाया हुआ व्यवसाय हो और तुमने उसमें हाथ डाल दिया, मतलब तुम उसे संभालने में आगे बढ़ गए हो, कुछ भी हो जाए, दिन रात तुम्हारी नींद छिन जाए, कितनी समस्याएं आ जाएं, लेकिन उस बिजनेस को क्या कहते हैं, उसको खराब मत होने देना, उसको मिट मत जाने देना। ऐसे ही पहले सोच लो जिन लिंग धारण करने की, और यदि कर लिया है तो फिर कैसे। लिखा है जिन लिंग की रक्षा भयंकर कष्ट और उपसर्ग आने पर भी प्राणपण से करे, प्राणों से भी बढ़कर करे। और एक जगह ये भी लिखा, ये भी लाइन आई कि जिसे वैराग्य में, तप में और मुनि लिंग के योग्य आचरण करने में यदि खेद होता हो, ऐसा लगता हो कहां फंस गए, कहां उलझ गए, कहते हैं वो भी नरक वासम्भी, वो भी नरक में वास करेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वबुद्ध ज्ञानी गणधर देवों के पवित्र उपदेश का संरक्षक बनो। जब आप जिन लिंग का पालन कर रहे हो तो आप जीते जागते जिन शासन हो, जैन दर्शन आप में साकार हो रहा है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे सैकड़ों वक्ताओं की संगोष्ठियों से आप अष्टपहाड़ नहीं समझ सकते। एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज यहाँ पर मौन भी उपस्थित हो जाएं तो संगोष्ठी की सार्थकता हो जाएगी, ये उनका कमाल है। तो कहते हैं भाई आप सर्वबुद्ध ज्ञानी गणधर देवों के पवित्र उपदेश के संरक्षक हो, जिन लिंग का सही ढंग से पालन करके। और कैसे हो, कहते हैं अपने विशुद्ध आचरण से तीर्थंकर आदि के उपदेश के सच्चे प्रभावक बनो। बोलकर नहीं, उस विशुद्ध आचरण में रहकर आप साक्षात तीर्थंकर की प्रभावना कर रहे हो। इसलिए तब जाकर ये कहा जाता है, हमारे यहाँ का प्रसिद्ध वाक्य, आराधक ही प्रभावक होता है। यदि आप जिन लिंग के धारक हो गए हो तो आप आराधना के चरम पर पहुंच चुके हो। आप एक तरह से हमारे लिए एक माइलस्टोन है, आप हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो उस जगह पर जाने के बाद भी यदि उसे लजाए, उस योग्य आचरण ना करे, तो फिर वो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आगे बढ़िए, अंतिम बात, तो फिर कैसा हो जिन लिंगी, कैसा हो। देखिए यहां पर लिखा है, ये सारी लाइनें जो हैं ये मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की हैं। और जब जब भी मुनिराजों की याद आती है, जिक्र आता है, तो वे इन विशेषणों से उन्हें महिमा मंडित किए बगैर रहते नहीं हैं। कैसे हो मुनिराज, और इन 5 विशेषणों में उनका अंतर और बाह्य दोनों तरह का लिंग हमें दिखाई देता है।
सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। पर द्रव्य से जो परांगमुख हैं, इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है, स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, और जो परम जिन योगीश्वर हैं, एक एक विशेषण को यदि यहाँ पर चर्चा करें तो बड़ी अद्भुत महिमा है इन विशेषणों की। ऐसे ही ये विशेषण चलताऊ तौर पर नहीं लिखे गए हैं। ऐसा होता है जिन लिंग। तो भाव लिंग को प्रस्थापित करते हुए द्रव्य लिंग के संरक्षण के सबसे बड़े संवाहक यदि कोई इस काल में हुए तो वे आचार्य कुंद कुंद हैं। इसी कारण हम उनके ऊपर आज तक आंच नहीं उठा पाते। और ये कहा जाए ना, आज यदि दिगंबरत्व सुरक्षित है तो वह आचार्य कुंद कुंद के कारण है। इसलिए ही कहा जाता है मूलाचार को जाने नहीं देंगे, मूलाचार यानी भावलिंग जाने नहीं देंगे, और शीतलाचार को आने नहीं देंगे। तो मूलाचार के बगैर यदि द्रव्यलिंग हो तो क्या समस्या है। तो अंत में अपनी बात पूरी करता हूं। परमार्थ वचनिका में आगम और अध्यात्म का सुंदर विवेचन करने के बाद एक प्रश्न बनारसी दास जी खड़ा करते हैं, और वो प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि आगमी या अध्यात्मी। तो उत्तर का नहीं, ना मिथ्या दृष्टि आगमी है और ना मिथ्या दृष्टि अध्यात्मी है। क्यों नहीं है, तर्क दो, एक तर्क दो। इसके पीछे क्या युक्ति है। कहते हैं निर्वेदकत्वात्, क्योंकि वेदन नहीं है, इसलिए क्या है, ना आगमी है और ना अध्यात्मी है। ऐसे ही भावलिंग के बगैर भावलिंगी या द्रव्यलिंगी, भाव धर्म के बगैर भावलिंगी या द्रव्यलिंगी, आत्मानुभव के बगैर भावलिंगी या द्रव्यलिंगी, नथिंग, बच्चा, बाल, ऐसे ऐसे विशेषणों से उनकी शोभा दे रहे हैं, है ना। क्यों नहीं, क्योंकि निर्वेदकत्वात्। ये इस काल में हम सब लोगों के बीच में AI के युग की पहली संगोष्ठी है, और इसलिए हम सब लोगों के द्वारा तैयार किए विषयों को यहाँ पर चैट GPT, नोटबुक LM, गूगल जेमिनी वो सब बनाकर दे रहे हैं। अब मेरा आपसे उत्तर है, इस विषय के कितने अभ्यासी गूगल जेमिनी, इस विषय के कितने अभ्यासी नोटबुक LM, इस विषय का कितना ज्यादा संवेदन, ये क्या नाम है, तीनों है ना, चैट GPT, इन सबको होता है। किसको हो रहा है, किसको हो रहा है। अब बताओ, ये आगमी की अध्यात्मी। तो कितना अच्छा चित्र बना के देता है मुनिराजों का। तो ये आगमी की अध्यात्मी कुछ नहीं। क्यों, निर्वेदकत्वात्, क्योंकि चैतन्य की सबसे बड़ी शक्ति तो वेदन है। संवेदन को सबसे बड़ी शक्ति कहा है, और जब संवेदनहीनता है, संवेदन शून्यता है, वेदन ही नहीं है, तो फिर आपको इनडायरेक्टली आचार्यों ने जड़ कह दिया। इसलिए ऐसे द्रव्यलिंग की जो भावलिंग के बगैर हो, उसकी भर्त्सना करने के बावजूद भी द्रव्यलिंग में किंचित मात्र भी शिथिलाचार स्वीकार नहीं है। यही कुंद कुंद की ताकत है, और यही कुंद कुंदाचार का प्रस्तुतिकरण है।